आसमान में चमकते हुए इन अनगिनत सितारों को देखकर हमारे मन में कभी ना कभी ये सवाल तो ज़रूर आया ही होगा, क्या इस पूरे ब्रह्मांड में सिर्फ धरती ही ऐसा ग्रह है जिसके ऊपर जीवन संभव है? तो इसका जवाब ना है। जी हाँ, एक ऐसा भी प्लेनेट है जिस पर जीवन संभव हो सकता है और उस प्लेनेट का नाम है मार्स। जी हाँ, मार्स ही एक ऐसा प्लेनेट है जो कि हमारी धरती से सबसे ज़्यादा करीब है और उसके ऊपर जीवन बसा पाना सबसे ज़्यादा आसान है। हालांकि नासा अभी तक बहुत सारे मिशन कर चुका है जिसके सहारे उसने अपने प्रिजर्वेंस और क्यूरियोसिटी जैसे बहुत सारे एडवांस रोबोट को वहां पर भेजा है। और एलोन मस्क ने भी कह दिया है कि 2030 तक आते आते उनकी कंपनी स्पेस में एक कॉलोनी बसा देंगी। लेकिन यहाँ पे सबसे बड़ी दिक्कत है मार्स ग्रह की धरती से दूरी। दरअसल मार्स धरती से लगभग 54.6 मिलियन किलोमीटर्स की दूरी पर है और आज की टेक्नोलॉजी के हिसाब से हमें मिनिमम से मिनिमम वहाँ पर पहुँचने में लगभग 6 महीने का टाइम लगता है। अब ये इतना ज़्यादा डिस्टेंस है और इतना ज़्यादा टाइम है कि वहाँ पर पहुँचना कुछ हद तक नामुमकिन सा ही लगता है, वो भी ह्यूमंस के साथ में। लेकिन फिर भी इंसान हमेशा से ही क्यूरियोसिटिक रहा है और शायद आने वाले वक्त में वो वहाँ पर एक ह्यूमन कॉलोनी बसा भी दे, क्योंकि इंसान के अंदर हमेशा से ये एक चुल्म रहती है कि हमें कुछ अलग करना है और ये अलग करने का मतलब है ह्यूमन कॉलोनी ऑन मार्स। शायद आने वाले टाइम में हमारे सोलर सिस्टम के अंदर धरती के अलावा एक और ऐसा प्लेनेट हो जिस पर कि इंसान रह रहे होंगे। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल है कि क्या मार्स के ऊपर ह्यूमन कॉलोनी बसाने के लिए वो सब चीज़ें हैं जिनके सहारे इंसान ज़िंदा रह सकता है? वैसे बहुत सारी चीज़ों की खामियां मार्स पर पाई तो गई हैं, लेकिन ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जिनके सहारे इंसान मार्स ग्रह पर बड़ी आसानी से ज़िंदा रह सकता है, लेकिन कुछ प्रिकॉशंस के साथ में। हालांकि आपको ये जानकर बड़ी हैरानी होगी, लेकिन आपकी नॉलेज के लिए बता दूं कि मार्स ग्रह पर भी धरती की तरह पानी पाया गया है, लेकिन ये आइस की स्टेट में है और इस पानी को पिघलाने के लिए हमारे पास अभी के टाइम में ऐसी कोई भी टेक्नोलॉजी नहीं है जिसके सहारे हम इस पानी को पिघला सकें। लेकिन हो सकता है कि आने वाले टाइम में हम इस बर्फ़ को पिघला पाएँ और मार्स के ऊपर भी पानी हो जाए। लेकिन इस बर्फ़ को पिघलाने के लिए सबसे पहले ये जान लेते कि बर्फ़ है कहाँ पर। दरअसल ये मार्स के नॉर्थ पोल पे जमी हुई है। ये वही पानी है जो कि अर्थ पर पाया जाता है। वैसे तो बर्फ़ बहुत सारे प्लैनेट्स पे पाई गई है, लेकिन मार्स पे जो बर्फ़ है उसके अंदर मीथेन और हाइड्रोजन सल्फाइड है। इसी वजह से ये थोड़ी सी यूनिक भी बन जाती है और अगर ये बर्फ़ पिघल जाए तो पूरी मार्स की सरफेस लगभग 4 मीटर की पानी की मोटी परत में ढक जाएगी और शायद इसके सहारे ह्यूमन कॉलोनी मार्स पर बसाई जा सके और शायद आने वाले वक्त में इंसान मार्स ग्रह पर भी रहना शुरू कर दें। नंबर 2, मार्स का हैबिटेबल जोन में होना। दरअसल हैबिटेबल जोन वो जोन होता है जिसमें कोई भी प्लैनेट सन से ना तो बहुत ज़्यादा दूरी पर होता है और ना ही बहुत ज़्यादा करीब होता है, क्योंकि अगर वो प्लैनेट सन के बहुत ज़्यादा करीब होगा तो उस टाइम पे उसका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होगा और अगर उससे बहुत ज़्यादा दूर होगा तो उसका टेम्परेचर बहुत ही ज़्यादा कम होगा, जिससे वहाँ पर जीवन का बस पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। लेकिन मार्स और धरती दो अकेले ऐसे प्लैनेट हैं जो कि हैबिटेबल जोन में है, जिसके सहारे वहाँ पर जीवन बसा पाना बहुत ही ज़्यादा आसान होगा और हमारी आने वाली पुश्तें वहीं पर ही जीवन बसा पाएंगी। इसके बाद जो सबसे बड़ा सवाल आता है वो ये है कि अगर मार्स पर पहले जीवन था तो आज क्यों नहीं है? क्या ऐसा है कि मार्स पर पहले कोई सभ्यता निवास करती थी और ऐसा भी हो सकता है कि वो हमसे बहुत ज़्यादा एडवांस हो, लेकिन इतने ज़्यादा एडवांस होने के बावजूद भी वो सभ्यता आखिर कहाँ चली गई? क्या हुआ था उस सभ्यता के साथ में? वैसे तो इस बात के ऊपर बहुत सारी थ्योरीज दी जा चुकी हैं, लेकिन जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट और सबसे ज़्यादा जो मानने वाली थ्योरी है वो है न्यूक्लियर वॉर थ्योरी। ऐसा बताया जाता है कि बहुत समय पहले जिस टाइम पर अर्थ के ऊपर इंसानों का जन्म भी नहीं हुआ था, उस समय मार्स ग्रह पर एक एडवांस सभ्यता निवास करती थी जिन्होंने इतनी ज़्यादा टेक्नोलॉजी हासिल कर ली थी कि उन्होंने न्यूक्लियर वेपन्स तक बना लिए थे। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, न्यूक्लियर वेपन्स, जिनको हम आम भाषा में एटम बॉम्ब भी कहते हैं। वैसे आपकी नॉलेज के लिए बता दूं कि इस सभ्यता ने अपने इन हथियारों का यूज़ अपने ही ग्रह पर कर दिया था। हालांकि हम इंसानों में भी इसमें कोई कसर नहीं छोड़ी हुई है। जिस तरीके से हमने हिरोशिमा और नागासाकी पर एटम बॉम्ब्स गिराए थे, तो इसी तरीके से
मार्स की एडवांस सभ्यता के बीच में भी किसी वजह से लड़ाई हुई होगी, जिसकी वजह से उन्होंने एटम बॉम्ब्स का इस्तेमाल किया। इसको विजुअल्स की तरह कुछ इस तरीके से मान सकते हैं कि हमारी अर्थ के ऊपर हर जगह एटम बॉम्ब्स रख दिए जाएं और फिर उन्हें ब्लास्ट किया जाएगा तो पूरी की पूरी अर्थ मिट्टी और लावा से भर जाएगी, और इसी वजह से मार्स का भी विनाश हो गया और आज मार्स के ऊपर कोई भी जिंदा नहीं है। शायद उस दिन पूरा का पूरा मार्स सिर्फ लाशों से भर गया होगा। अब ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, इसका भी एक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट कारण है, वो है मार्स के ऊपर ज़ेनॉन 129 का पाया जाना। दरअसल ये एक टाइप का एलिमेंट है जो कि न्यूक्लियन या फिर फ्यूजन की रिएक्शन में पैदा होता है और ये होता है जब कभी एटम बॉम्ब ब्लास्ट हो। दरअसल साइंटिस्ट ने जब अर्थ के ऊपर न्यूक्लियर वेपन्स की टेस्टिंग की थी, उस टाइम पे जब उन्होंने वहाँ की धरती को चेक किया जहाँ पर न्यूक्लियर वेपन ब्लास्ट हुआ था, तो उन्हें वहाँ पर ये एलिमेंट मिला था जिसका नाम उन्होंने रखा था ज़ेनॉन 129। और इसी वजह से इस एलिमेंट को बहुत ही ज़्यादा खतरनाक माना जाता है, क्योंकि ये तभी बनता है जब कभी भी न्यूक्लियर फिजन या फ्यूजन हो। लेकिन यहाँ पे सवाल ये उठता है कि आखिर मार्स के ऊपर ये एलिमेंट कहाँ से आया, क्योंकि अगर हम बात करें मार्स ग्रह पर अगर कोई सभ्यता थी तो उनके बीच में ये लड़ाई क्यों हुई होगी, ये सबसे बड़ा सवाल है। और अगर उनके बीच में लड़ाई नहीं हुई और वहाँ पर कोई सभ्यता थी ही नहीं, तो आखिर ये ज़ेनॉन 129 वहाँ पर आया तो आया कैसे। और इसी सवाल को सबसे ज़्यादा ऊपर रखा जाता है जब मार्स ग्रह पर कॉलोनी को बसाने की बात होती है। हालांकि आपके दिमाग में ये सवाल तो ज़रूर आया होगा कि मार्स ही क्यों, जुपिटर, यूरेनस, नेपच्यून और बाकी ग्रह क्यों नहीं। तो इसका जवाब है कि ये सारे के सारे ग्रह गैस के जाइंट्स हैं। इन ग्रह पर किसी भी टाइप की कोई भी ठोस सतह नहीं है, जिसकी वजह से हम इन ग्रहों पर किसी भी टाइप की कोई भी स्ट्रक्चर खड़ी नहीं कर सकते। ये सिर्फ और सिर्फ गैसेस से भरे हुए हैं, यानी कि मार्स के बाद एक भी ऐसा प्लेनेट नहीं है जिस पर की ठोस सतह हो। तो आपको क्या लगता है कि क्या आने वाले वक्त में इंसान मार्स की मिट्टी पर अपने घरों को बसा पाएगा, और क्या इन रोवर्स के सहारे मार्स के ऊपर हम उन चीज़ों की खोज कर पाएंगे जो कि हमें मार्स तक के जाने का रास्ता दिखाएंगी। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूलें।